हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकैम इकैस की कि आखिर ये क्या चीज़ होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे कॉकपिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनमें हमारा इकैम इकैस भी आता है। ठीक, तो आज हम यही देखने वाले हैं ये कैसे काम करता है, इसको कैसे रीड किया जाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम वन बाई वन अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करिए। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर हम बात करें इकैम या इकैस की, तो हम जानते हैं इसको एयरबस में जनरली इकैम नाम से जाना जाता है और बोइंग में इसको इकैस नाम से जाना जाता है। बट हम अगर जनरल बात करें, जनरल एयरक्राफ्ट की बात करें, तो इसको सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट पैनल पर लगाया जाता है। कहने का मतलब ये कि पायलट और को पायलट के बीच में लगाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डिस्प्लेस जो है पायलट और को पायलट दोनों के लिए कॉमन होती हैं। ठीक है, इसमें हम दो LCD स्क्रीन का यूज करते हैं जो कि वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, वर्टिकली अरेंज्ड होने का मतलब कि दोनों LCD एक ऊपर और एक नीचे लगे होते हैं। जो ऊपर होता है उसको कहते हैं अपर LCD और जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं लोअर LCD। ठीक, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं MFD यानी मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले। अब इसका नाम ही बता रहा है कि ये बहुत ढेर सारे फंक्शंस में यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है ये आप आगे देखेंगे। ठीक है, अब हमारी जो अपर MFD होती है, मतलब जो ऊपर वाली डिस्प्ले होती है, उसको कहते हैं प्राइमरी डिस्प्ले। ठीक है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंजन से रिलेटेड जितने भी प्राइमरी पैरामीटर्स होते हैं, यानी जितने बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, वो यहीं पर शो किए जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी पैरामीटर्स कहने का क्या मतलब है, जैसे इंजन की RPM हो गई, इंजन का टेम्परेचर हो गया, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर हो गया, फ्यूल फ्लो हो गया, फ्यूल की क्वांटिटी हो गई, इंजन का वाइब्रेशन हो गया। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो यहाँ अपर LCD पर दिखाए जाते हैं, इसीलिए इसको प्राइमरी डिस्प्ले कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा ये जितने भी प्राइमरी पैरामीटर्स हैं, इनसे रिलेटेड अगर कोई कॉशन है, ठीक है, कोई वार्निंग है, तो भी वो इसी अपर डिस्प्ले पर शो की जाती है। ठीक, अब अगर बात की जाए लोअर MFD यानी लोअर डिस्प्ले की, तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी डिस्प्ले। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राइमरी पैरामीटर्स के अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें इसी सेकेंडरी डिस्प्ले पर मिलती हैं। ठीक, कैसी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे आप कह लीजिए लैंडिंग गियर की पोजीशन क्या है, फ्लैप और ट्रिम की पोजीशन क्या है, इसके अलावा APU का क्या स्टेटस है, इसके अलावा केबिन प्रेशराइजेशन से रिलेटेड डेटा, एंटी आइसिंग से रिलेटेड डेटा, ठीक है, डोर्स के क्या स्टेटस है, ये सारे सेकेंडरी पैरामीटर्स हमें यहाँ मिलते हैं। इस कारण इसको सेकेंडरी डिस्प्ले कहा जाता है। तो ये तो हमने बात कर ली प्राइमरी डिस्प्ले की, सेकेंडरी डिस्प्ले की, आखिर ये क्या होता है और कहाँ लगा होता है। ठीक है, और क्या क्या शो करता है। बट दिमाग में ये भी आता है कि आखिर इकैम और इकैस का यूज किया क्यों जाता है। ठीक, तो उसके बहुत ढेर सारे रीजन है। पहला रीजन और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ये सारे डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, जो कि पहले के जमाने में इंडिकेटर्स को रीड करने से ज्यादा आसान होता है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, पहले बहुत ढेर सारे इंडिकेटर्स अलग अलग पैरामीटर्स के लिए लगते थे। यहाँ पर सारे पैरामीटर्स को एक साथ कलेक्ट कर दिया गया है, तो हमारे पायलट यानी क्रू का जो वर्कलोड है वो काफी कम हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें हम बहुत ढेर सारे पेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जब आपको जिस चीज को फॉलो करना होगा आप उसको इंडिविजुअली सेलेक्ट करके मॉनिटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ इससे सेफ्टी इंक्रीज कर जाती है। कैसे इंक्रीज करती है, ये क्या करता है, कंटिन्यूअसली आपके पैरामीटर्स को मॉनिटर करता रहता है। अगर कोई भी पैरामीटर अपनी लिमिट से बढ़ जाता है या लिमिट से घट जाता है तो तुरंत के तुरंत हमें वार्निंग या कॉशन मिलती है। ठीक है, इतना ही नहीं, जब हमारा फ्लाइट होता रहता है यानी ड्यूरिंग फ्लाइट अगर किसी भी पैरामीटर में, जैसे मान लीजिए इंजन का टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा घट रहा है, इन सारे कंडीशंस को ये मॉनिटर तो करता ही है, बट अगर ये लिमिट से एक्सीड कर रहे हैं या कम हो रहे हैं तो उन सारे चीज़ों को ये रिकॉर्ड भी कर लेता है। ठीक है, और रिकॉर्ड करने के बाद करता क्या है, जब मेंटेनेंस पर्सनल उसमें जाता है उसको चेक करने के लिए, तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स इसी सेकेंडरी डिस्प्ले पर देख सकता है कि ड्यूरिंग फ्लाइट भी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी और क्यों वो प्रॉब्लम्स आई थी। ये सारी बातें हमें इसी सेकेंडरी डिस्प्ले पर मिलती हैं। ठीक है, इसलिए भी इसको सेकेंडरी डिस्प्ले कहा जाता है। और इसमें एक पेज होता है मेंटेनेंस पेज, जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं और वहां से ये सारी चीजें रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और खास बात ये होती है कि अगर इन केस हमारा EADI या EHSI दोनों में से कोई एक खराब हो जाए, मेल फंक्शन करने लगे, तो उसकी सारी डेटा को हम इस सेकेंडरी डिस्प्ले पर ट्रांसफर करके पूरी तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एज ए स्टैंड बाय भी काम
करता है। ठीक है, ये एक खास इंपॉर्टेंट है इकैम और इकैस का। तो ये हो गई हमारी बात इकैम और इकैस की। अगर बात की जाए डीजीसीए क्वेश्चंस की तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि इकैम और इकैस को किस और नाम से जाना जाता है, तो उसे हम एमएफडी कहते हैं, यानी मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले कहते हैं। ठीक है, इसमें कितने डिस्प्लेस का यूज किया जाता है, तो इसमें 2 डिस्प्लेस का यूज किया जाता है, जिसको कहते हैं प्राइमरी डिस्प्ले और सेकेंडरी डिस्प्ले। प्राइमरी डिस्प्ले में इंजन से रिलेटेड प्राइमरी पैरामीटर मिलते हैं और सेकेंडरी डिस्प्ले में हमें सेकेंडरी इंफॉर्मेशन मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये पायलट के वर्कलोड को कम कर देता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है, इसके अलावा हमारी सेफ्टी इंक्रीज करती है। ये सारे हो गए हमारे डीजीसी क्वेश्चंस। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, सभी तक पहुंचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।